अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी अमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको बुरी नज़र से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी ख़ास रहमत, फ़ज़ल और करम की बारिश फरमाए और हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत और अपनी रज़ा को सबसे बढ़कर महबूब बना दे। हम सब ये तो कहते हैं कि ऐ अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, मगर कभी हमने ये सोचा है कि क्या हम अल्लाह से राज़ी हैं? हकीकत ये है कि अक्सर ऐसा नहीं होता। जब हम पर आजमाइश आती है, कोई मुसीबत या बीमारी आती है, रोज़गार में तंगी आती है या हालात बदल जाते हैं तो हम फ़ौरन शिकवा शिकायत करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा और अगर कुछ वक्त के लिए हालात सख्त हो गए हैं तो उसमें भी यकीनन कोई हिकमत है। असल हकीकत यह है कि रज़ा बिल क़ज़ा यानी अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी रहना ही सुकून दिल की कुंजी है। जब बंदा अपने रब के फैसले पर राज़ी हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। फिर उसके दिल में शुक्र की कैफियत पैदा होती है और वो हर हाल में खुश रहता है। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ें लाजमी शामिल करनी चाहिए। नंबर 1, शुक्रगुजारी। हर हाल में शुक्र करें। जो नेमतें अल्लाह ने आपको अता कर दी हैं उस पे बेशुमार अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो नेमतें नहीं दी उन पर भी आप शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्रगुजार बंदे को अल्लाह हमेशा और ज़्यादा अता करता है। और नंबर 2 पे है इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक। कसरत से पढ़ा करें। ये दोनों ज़िक्र इंसान के दिल को रोशन करते हैं, गुनाहों को मिटाते हैं और ज़िंदगी की रुकावटों को दूर करते हैं। जब दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें तो एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की ज़रूर पढ़ें। ये नियत करें कि ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मेरी रुकावटें दूर फरमा और दुरूद पाक का फैज़ मुझे अता फरमा। कुरान पाक में भी इस्तग़फ़ार का हुक्म है और ये हर पैगंबर की सुन्नत रही है। इस्तग़फ़ार न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है बल्कि रिज़्क़ में कुशादगी, मुश्किलात से निजात और दिल को सुकून देने वाला अमल भी है। यहाँ मैं आप लोगों के साथ अपनी एक जानने वाली की सच्ची कहानी सुनाऊंगी ताकि आप लोगों को नसीहत मिले और इसके साथ साथ मोटिवेशन भी मिले। वो मुल्तान शहर में ही मुकीम थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के बाद उनकी शादी हुई और अब माशाल्लाह से वो अदर कंट्री में खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो कहती हैं मेरी उम्र काफ़ी बढ़ गई थी, मेरी शादी ना हो सकी। वालिदैन हयात थे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद मेरा सहारा टूट गया। भाई और भाभियाँ मेरे साथ अच्छा सलूक ना करती, अक्सर घर में झगड़े रहते और मैं छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए भी मोहताज हो गई थी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से भाइयों की इजाज़त लेकर नौकरी शुरू की, मगर नौकरी के साथ घर के सारे काम भी करने पड़ते थे। सुबह नौकरी पर जाना, शाम को वापस आकर फिर घर के सारे काम निभाना। ज़हनी दबाव, डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि कभी कभी लगता था कि बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए ताकि मुझे एक शरीके हयात मिले और सुकून की ज़िंदगी नसीब हो। एक रात यूट्यूब पर वीडियोस देखते हुए अचानक इस्तग़फ़ार की एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें बताया गया था कि रोज़ाना 7000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से ज़िंदगी के मसाइल हल होते हैं। मैंने कई वीडियोस देखी और हैरान रह गई कि कैसे कैसे लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। उस वक्त मेरे दिल में यकीन पैदा हुआ कि अगर दूसरों के मसाइल इस्तग़फ़ार से हल हो सकते हैं तो मेरे भी हो सकते हैं। उसी रात से मैंने रोज़ाना 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ने का मामूल बना लिया। चलते फिरते, उठते बैठते पढ़ती रही, कभी दिल की गहराइयों से रोते हुए, कभी वालिदैन को याद करके और कभी पूरी उम्मत के लिए दुआ करके। कुछ दिन गुजरे तो पहली तब्दीली ये देखी कि घर वालों के रवैये में नरमी आ गई, झगड़े कम हो गए, भाइयों का सलूक बेहतर होने लगा, जॉब में भी आसानियां पैदा हुईं, वहाँ भी सपोर्ट मिलने लगी। ये सब देखकर मेरा यकीन और पुख्ता हो गया। फिर अल्लाह ने मज़ीद करम फरमाया। हमारे एक अजीज़ की तरफ से बैरून मुल्क से रिश्ता आया। पहले तो मेरे दिल में ख़दशात थे कि मालूम नहीं शौहर कैसा होगा,
कैसा सलूक करेगा। मगर जब रिश्ते वाले आए और मैंने उनसे मुलाकात की तो दिल को सुकून मिला। तहकीक के बाद भी सब कुछ अच्छा निकला। रिश्ता फौरन तय हो गया और जल्द ही मेरा निकाह हो गया। आज मैं अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क हूँ। वो मुझे इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत करते हैं, ख्याल रखते हैं। मेरी ज़िंदगी सुकून और खुशियों से भर गई है और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इस्तग़फ़ार की बरकत से हुआ। वो कहती हैं मैंने रोज़ाना 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ा, मगर अक्सर उससे भी ज़्यादा पढ़ लेती। आज भी इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया हुआ है। छोटे बड़े मसाइल जब भी आते हैं मैं कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन आसानियाँ पैदा कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तग़फ़ार एक ऐसा नुस्खा है जो हर हाल में सुकून, आसानियाँ और बरकतें अता करता है। शर्त सिर्फ ये है कि इखलास के साथ दिल की गहराइयों से अल्लाह के हजूर झुककर पढ़ा जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि हर हाल में शुक्रगुजार रहें, इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। यकीन मानिए, अगर हम इखलास के साथ इन अमाल को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी के मसाइल आसान हो जाएंगे, दिल को सुकून मिलेगा और अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ रहेगी। शुक्र, इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक यही 3 खजाने हैं जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करते हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ें और अपनी ज़िंदगी संवारें। इस्तग़फ़ार पढ़ें और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। जब मेरा रब माफ़ कर देता है तो ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलात भी आसानी में बदल जाती है, मसाइल हल होने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ौरन ये चीज़ नहीं मिलती, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता मिलती है। बस आपने करना यह है कि पुख्ता यकीन रखना है और कंसिस्टेंसी के साथ हर चीज़, हर अमल आपने करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे, आपकी हर मुश्किलात हल हो। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।